ओम ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, ग्राम देवता की जय, सभी संत महापुरुषों की। अर्चनीय वंदनीय संत जन स्वामी पूज्य महानंद जी महाराज, गोपालानंद जी एवं दूर दराज से आए हुए सभी संत महापुरुषों की त्याग और तपस्या को मैं नमन करता हूँ। बड़ी अच्छी चर्चाएं थी और उस पर हमारे संचालक जी और बढ़िया टिप लगा देते हैं तो और सुंदर सज जाती है बात। संसार में ऐसा माना जाता है वो लड़की दुर्भाग्यशाली समझी जाती है कि जिसका पूरा जीवन बीत जाए और पति ना मिले, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तो वो जीव भी बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि जिसका पूरा जीवन बीत जाए और जगतपति की प्राप्ति ना हो। हम आए हैं किस लिए और करने क्या लगे हैं। हम ये नहीं कहते कि घर का काम ना करो, कि दुकानदारी ना करो, कि बिजनेस ना करो, पैसा ना कमाओ। वो सब करो, पैसे की भी जरूरत है, लेकिन पैसा जेब में रहे तो आराम देता है, और पैसा जो दिमाग में रहे तो फिर झंझट पैदा करता है। बहुत लोगों को लगता होगा कि संत लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये भी तो संसार ही में है। क्या इनको डर नहीं लगता? क्या हमारे लिए ज्ञान है क्या? इसमें एक बात है, कोई कुएं में गिर गया धोखे से तो वो डरता है, चिल्लाएगा, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूं। पर जब कोई उसे बचाने को उतरता है वो नहीं डरता, वो तो जानबूझ के जा रहा है। डरता होता तो काहे को जाता? बचाने वाला नहीं डरा करता, क्योंकि वो पूरे साधन है उसके पास। ऐसे जाऊंगा, ऐसे निकल आऊंगा। लेकिन जो अनजाने में गिर गया, अज्ञान में गिरा, वो तो डरेगा। तो राम जैसे लोग जो आए हैं वो भी इसी कुएं में उतरे हैं, लेकिन वो निकालने के लिए उतरे हैं, उनको डर नहीं लगता। उसी तरह ये संत जन भी जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भी आए हुए हैं हम सबको निकालने के लिए, तो इनको भय काहे को लगेगा? इसलिए एकमात्र उपाय यही है कि संतों की वाणी सुनी जाए, समझी जाए। देखो, सुनाई देना जो है, कान में आवाज पहुंचना जो है, वो सुनना नहीं कहा जाता। कान में आवाज पहुंच रही है, इसको सुनना नहीं कहते। आवाज तो भैंस बंधी है, उधर गाय बंधी है, उसके कान में भी जा रही होगी, लेकिन उस आवाज का अर्थ क्या है ये प्रकट हो रहा हो, उसे सुनना कहते हैं। और खाली आवाज भर जा रही है, आप और कहीं सोच रहे हो, तो वो नहीं बात बनी। बहुत से संतों ने शरीर की व्याख्या दी, पंचभूतों की चर्चा की। शरीर पंचभूतों का है, तुम्हारा नहीं है। अब कैसे समझें पंचभूतों का? पंचीकरण के हिसाब से तो लोग बता देते हैं, कड़ा कड़ा भाग जहाँ है वो पृथ्वी है,
जो द्रव है वो जल है। लेकिन इसको और थोड़ा सरल ढंग से मैं बताता। ये शरीर 5 चीजों से बना है। मिट्टी, पानी, हवा, आग और खाली जगह आकाश। अब इनमें से देखना है कि हमसे क्या क्या जुड़ा है। आप जो श्वास लेते हो ना, ये हवा कहाँ से आती है? विराट में हवा है, उसी का एक हिस्सा यहाँ है। तो जब हम श्वास ले लेते हैं तो कहते हैं मेरी श्वास आई, और बाहर है तो कहेंगे वो हवा है। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि थाली में रोटी रखी है तो कह देंगे ये रोटी है, और जो खाली तो मैं हो गया। अरे यहां भी तो रखी है, स्थान ही बदला है। तो हवा जो बाहर थी वही यहां आई है। तो जैसे बाहर हवा आती जाती है ऐसे यहां आती जाती, अंदर जाके वो अनेक प्रकार की हो जाती। और शरीर हवा बनाता थोड़ी है कहीं से, यही हवा इसमें है। आपके शरीर में जो जल है वो कहां से आया? विराट में जल है, वो आपने पिया होगा, उसी से आपका लाल मूत्र पसीना सब बना। नहीं तो यहाँ पानी बनता थोड़ी है शरीर में। तो विराट में जो जल है उसी का एक हिस्सा यहाँ है। विराट में जो हवा है उसी से ये जुड़ा हुआ है। और मिट्टी, अनाज मिट्टी से पैदा होता है, और जो जिसका अधिष्ठान होता है वो उससे भिन्न नहीं होता, इसलिए वो भी मिट्टी ही है। वो मिट्टी रोज हम डाल रहे हैं जिससे ये मिट्टी बढ़ रही है। तो वो बाहर की मिट्टी ही तो है जिसको आप रोज डालते हो और बाद में फिर मिट्टी होके निकल जाती है। इसी तरह से बाहर तापक्रम है, बाहर अग्नि तत्व है, गर्मी है। अगर ये बिल्कुल ना रह जाए तो हम ठंडे हो जाएंगे। तो उसी अग्नि का, उसी तापक्रम का हिस्सा है जो आपके तापक्रम को बनाता है। तो विराट में जो पंचभूत है उससे आप जुड़े हुए, उसी में कुछ आकृतियां बन गई हैं जिनको हम शरीर कहते हैं। नहीं तो बाहर की ही हवा है जो आ रही है जा रही है। ये तुम कैसे हो सकते हो? बाहर का ही जल है जो अंदर जा रहा है, फिर बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। जल जल की तरह है, हवा हवा की तरह है, मिट्टी मिट्टी में जाएगी, पानी पानी में। तुम कैसे हो गई? वो जो जिसका है। इसलिए कबीर ने कहा कि माटी में माटी गई, गई पौन में पौन, और अग्नि में अग्नि गई, मरो पांचवा कौन? पंचभूत पंचभूतों में ही चले गए। हवा का जो हिस्सा था हवा में चला जाएगा, मिट्टी का हिस्सा मिट्टी में चला जाएगा, जल का हिस्सा जल होकर भाप बनकर उड़ जाएगा। अब इन्हीं सब का जोड़ जो है उसे शरीर कहते हैं। अब इस शरीर को मैं मानकर जो बैठा है तो उसमें झंझट पड़ेगी। अच्छा बताओ, अगर कोई आदमी ऐसी जगह बैठ जाए जाके जहां कचरा फेंका जाता हो, और फिर कोई आके कचरा फेंक दे उसके ऊपर, तो फेंकने वाले का दोष है कि बैठने वाले का? अरे वहां काहे को बैठा था ऐसी जगह? वो तो कचरा ही फेंकने की जगह है वो।
तो ये शरीर भी कचरा छोड़ के और क्या है इसमें। अब इसमें बैठे हो तो बस गंदगी आएगी, कहीं अपमान आएगा, कहीं निरादर होगा, कहीं दुख आएगा, कहीं राग द्वेष आएगा, ये सब इसी में फेंका जाता है। अब हम इसी में बैठे हैं तो लगेगा मुझको पड़ गया, और जो इससे दूर है तो तुम निर्लेप हो, शांत हो, शिव हो, व्यापक हो, एक देह के भीतर नहीं हो। ये जो कहते हैं जान रहा है, ये जानने वाला जान तो रहा है यहाँ से, लेकिन ये जानने वाला सब जगह है, ये छाती के भीतर बन नहीं है। किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लक्षण आकाश के, जो लक्षण आकाश के सोई ब्रह्म के जान, पर वो जड़ ये चैतन्य है, इतना अंतर मान। आकाश की तरह तुम निर्लेप हो। आकाश में कितने भी फायर कर दिए जहां छेद नहीं होगा, कितना भी मिट्टी उलीच दो गंदा नहीं होगा, आग जलाओगे तो जलेगा नहीं। कृष्ण भी उसी बात को गीता में कहते हैं कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। तो ऐसा ये तुम्हारा स्वरूप है। तो जिस तरह आकाश है उस तरह बैठो कभी, और ऐसा सोचो कि आकाश ही हो गया हूं, पर जान रहा हूं। देखो गाढ़ी नींद में भी वहीं पहुंच जाते हो आप जहां पहुंचने के लिए संत बता रहे हैं, लेकिन अनजाने में पहुंच जाते हो। बेहोशी में पहुंच जाते हो तो आते हैं। ऐसा कहा हमने सुना है, कभी टीवी में भी कहीं देखा, वो जो इच्छाधारी नाग होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर बना लेते हैं, स्त्री बन सकते हैं, पुरुष बन सकते हैं, लेकिन उनमें ये बात है कि 24 घंटे में एक बार उन्हें अपने असली शरीर में आना पड़ेगा, 2-4 घंटे के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो बेचैन हो जाएंगे, वो जीवित नहीं रह सकते। तो इसी तरह से आपको भी 24 घंटे में एक बार अपने स्वरूप में पहुंचना पड़ेगा। अगर वहां नहीं गए हो तो बेचैनी होगी आपको, अगर नींद में नहीं गए तो परेशानी होगी। तो अपने स्वरूप में तो एक बार पहुंचोगे जरूर, पर अनजाने में पहुंच जाते हैं। तो ये मन इंद्रियों के सहित जब अज्ञान में डूब जाता है, उस दशा को सुसुप्ति कहते हैं, गाढ़ी नींद कहते हैं। और ये मन इंद्रियों के सहित जब ज्ञान में डूब जाए तो उस दशा को समाधि कहते हैं। होश में हो स्थिति तो वही होती है, वहां भी निर्विषय होता है। सुसुप्ति में भी कोई विषय नहीं होता, न छोटा हो न बड़ा हो, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न दिन है न रात है, कोई विषय नहीं, निर्विषय हूं। और समाधि में भी निर्विषय होता हूं, पर एक में होश में हूं और एक में बेहोशी में हूं। ये कुछ ऐसा फर्क है जैसे कोई माता अपने सोते हुए बच्चे को तेल लगा दे, बाल खींच दे, उसको चूमे, प्यार कर दे। तो जब बच्चा जागेगा तो उसे कुछ ताजगी तो महसूस होगी, इस बीच में कुछ हुआ शायद। लेकिन अगर जागते हुए बच्चे को प्यार किया होता तो उसका आनंद दूसरा होता। तो हमारे ऊपर भी हाथ फेर दिया जाता है
कथा सुनी होगी रामायण में, सुग्रीव भाई से मार खा करके जब आया तो भगवान ने हाथ फेर दिया था, तो विगत भई सबकी सारी पीड़ा खत्म हो गई और फिर से लड़ने को भेज दिया। तो हम भी दिन भर मेहनत करके थक जाते हैं, शरीर टूट रहा है, भाग करके वहीं पहुंचे शरण में तो वहां हाथ फेर दिया गया, सवेरे जागे तो सारी पीड़ा खत्म, फिर लड़ाई में भेज दिया गया, संग्राम में फिर चले आए। यही लीला चल रही है। तो ये देह की अवस्थाएं हैं, जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, प्रवाह रूप से आती रहती है। तीन ही अवस्थाओं का वर्णन ग्रंथों में किया गया है। और भी अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे बेहोशी। अब ये न तो जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है। सुसुप्ति और बेहोशी में फर्क। गाड़ी नींद में तो धक्का लगा दो तो जाग भी जाएगा, पर बेहोशी से इतनी आसानी में नहीं जागेगा, वो अलग ही स्थिति। फिर और स्थिति है जिसे कहते हैं मृत्यु, वो बेहोशी से भी अलग है। पर ये सब देह की ही अवस्थाएं हैं, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तुम केवल साक्षी हो। सबकी मृत्यु मैं के समक्ष ही होती है। अगर तुम ऐसा जान रहे हो कि मैं मर गया हूं तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कौन जान रहा है? फिर जान कौन रहा है? अगर ऐसा जान रहे हो कि मैं मर गया हूं, अगर कोई आदमी लेटे लेटे कहे कि मैं सो गया हूं, तो क्या सो गया है? फिर कौन बोल रहा है अगर सो गया? और अगर कहता है कि मैं नहीं मरा हूं, तो इसका मतलब कि तुम हो। तो फिर मृत्यु किसी भी तरह सिद्ध नहीं होती, आकृतियां किसी भी तरह सिद्ध नहीं होती। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हो गए हैं, बड़े अच्छे संत। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शिष्य थे, वो भी प्रशंसा किया करते थे उनकी, ज्ञानानंद जी की। कहा करते थे ज्ञानियों में ज्ञानानंद है, कथाकारों में सुखदेवानंद है और पंडितों में सदानंद है। एक बिठूर के थे, बहुत वेद पुराण कंठस्थ थे, उनको हमने सुना है। बड़ा आश्चर्य होता था कि ये खोपड़ी है कि कोई कंप्यूटर। ऋग्वेद के इस मंडल में, इस अध्याय में ये लिखा है, यजुर्वेद में यहाँ पर ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, बड़ा विचित्र। तो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि जग जिसे कहते हैं जगमग ब्रह्म ही है, जगत के विकास का न कारण है न क्रम है। कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, ये जानने का व्यर्थ ही श्रम है। मिथ्या कल्पना का नूतन केतन है, चेतन के आकाश में अचेतन का भ्रम है। जगत के विकास का न कारण है न क्रम है। इसका कोई कारण भी तो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, हम आपसे पूछे इस शरीर का कारण क्या है? तुम्हें ये शरीर मिला है, इसका कारण क्या है? अब शायद दो उत्तर होंगे तुम्हारे पास। या तो ये कहोगे कि माता पिता कारण है, और या तो ये कहोगे कि पूर्व जन्म के कर्म कारण है। तो अगर माता पिता को कारण मानते हो तो फिर माता पिता का कारण ढूंढना पड़ेगा। तो फिर उनके माता पिता, तो फिर उनके माता पिता, वो छोर ही नहीं मिलेगा उसका। और अगर कर्म को कारण मानते हो कि पिछले जन्म के कर्म के कारण शरीर मिला, तो बिना शरीर के तो कर्म होता नहीं।
तो पिछले जन्म में भी शरीर मानना पड़ेगा। तो फिर उसमें कर्म, उसका कारण कौन? तो फिर शरीर मानना पड़ेगा। इसलिए कहा जगत के विकास का न कारण है न कर्म है, ये मिथ्या ही कल्पना का नूतन निकेतन है। तो जब तक शरीर है, जैसा महापुरुष कह रहे थे, लीला है, चल रही है, तो उसी प्रकार से लीला करो।